बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ, कोई शक नहीं, इख्तिलाफात का शिकार भी है और इख्तिलाफात हमें नज़र भी आते हैं। चंद दिन बाद माफ़ी तलाफ़ी विद इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी हो जाती है, मगर अब नून लीग में भी धड़ाबंदी वाज़ेह होती हुई लग रही है। आज तो लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने हालिया MNA बने, अपनी पार्टी की सीनियर रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। जावेद लतीफ़ साहब से मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैं तो इन्हें अक्लमंद समझता था, वो पार्टी से खेल रहे हैं, पार्टी के लीडर से खेल रहे हैं और मोहम्मद ज़ुबैर भी फ़लसफ़ा झाड़ रहे हैं। इसी किस्म के कुछ अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब से भी मुतल्लिक उन्होंने कहे कि उनको उस जुर्रत का मज़ारा उस वक्त करना चाहिए था जब जनरल बाजवा साहब इक़्तिदार में थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि हमारी लीडरशिप मुशाहिद हुसैन से कई मरतबा डसी जा चुकी है, अपनी सेनेटर तक थी, और जिसकी मकबूलियत देखते हैं वो उसी तरफ चले जाते हैं। यानी हनीफ अब्बासी ने हर उस शख्स को तनकीद का निशाना बनाया जिसने माजी करीब में पार्टी के फैसलों पर इख्तलाफ किया या किसी ख़ास जड़ेबंदी, एक सर्टन एक गुमान तो है ना, जिसका हिस्सा रहे, या पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट बात की। और माजी में भी हमने देखा कि नून लीग में जिसने पार्टी में इख्तलाफ किया, कुछ अर्से बाद उसकी छुट्टी ज़रूर हुई है। हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी की शक्ल में मिसाल है, मिफ्ता इस्माइल साहब की शक्ल में मिसाल है, चौधरी निसार साहब भी हैं। ऐसे में सवाल ये कि हनीफ अब्बासी की आज की गुफ्तगू क्या पैगाम है, किस बात का पैगाम है? कुछ कहते हैं कि शायद उनको भी कुछ वजारत रिक्वायर्ड है और शहबाज शरीफ साहब के जो मुखालिफ जो नाकिद हैं उनसे मुतलिक कुछ कहना उनके लिए वक्त की ज़रूरत है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा यूटर्न लिया। यूटर्न इससे पहले भी उन्होंने लिए चेयरमैन इरसा पर और रेलवे मिनिस्ट्री पर अवैस लगारी साहब के ऊपर, और जुम्मे के रोज़ अब उन्होंने जो यूटर्न लिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 कमेटियाँ तश्कील दी थी, जिसमें उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही अपने पास रखी थी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी उस कमेटी का हिस्सा थे। ठीक है, ये भी कोई फरमाइश थी जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है, जिसके बाद उन पर काफ़ी तनकीद हुई क्योंकि माजी में इस किस्म की सरबराही हमेशा वज़ीर ख़जाना के पास ही होती है। जिसके बाद आज यूटर्न लेते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सरबराह मुकर्रर भी कर दिया गया। सुबह मॉल्टन में भी उनको बुला लिया था। अभी हुकूमत कायम हुए 1 माह का अरसा हुआ है, मगर फैसलों में मुसलसल कन्फ्यूजन है जो अभी से नज़र आना शुरू भी हुई है। और इस मौके पर तभी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला बहुत तल्ख हो जाता। हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी उसकी गारंटी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हुकूमती हलकों के अंदर खुद भी लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। हाँ, कैमरे के सामने कुछ और बोलें, इट्स अनदर थिंग। मुल्की हालात खासकर मईशत जिस नहज पर है, किसी गलत फैसले का मुतामिल नहीं हो सकता मुल्क। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया था, मगर ज़िला इंतज़ामी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। आज KP के हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अडयाला जेल में हमें परवेज़ इलाही पर तशद्दुद किया गया है और हमें खुद मिलने की मुआयने की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहबा तक को मुतनबे किया कि अगर तशद्दुद साबित हो गया तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी चलाएंगे। तमाम मौज़ूआत हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। सेनेटर हुमायूं अहमद पाकिस्तान तहरीक का ताल्लुक, सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे बहुत से दोस्त पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, सेनेटर निहाल हाशमी नून लीग से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अगर सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से इख्तलाफात की बात हो रही है तो उनसे ज़रा उसी से आगाज़ कर लेते हैं। हुमायूं साहब, शेर अफजल मरवत साहब बहुत सी बातें कच्ची कर जाते हैं और जिससे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि आमतौर पर कोई भी एक नॉर्मल लीडर इस प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से इस तरह गुफ्तगू नहीं करता। विद इन पार्टी के मामलात हैं, वो अभी बात मुखालिफ पार्टी ने भी नहीं कही होती, वो खुद भी कह देते हैं। बहरहाल उन्होंने दावा किया है कि आपकी जमात में 40 अरकान का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया जी, और हमने मुस्लिम लीग नून की बात मान लेनी चाहिए थी। आपके पास भी ये खबर है कि सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब के पास ये खबर है, हालांकि उनके पंजाब की सियासत में कोई तरह अमल दखल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कैसे है। हो सकते है उनको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हो उनको शायद इस चीज़ का ज़्यादा इल्म हो और उन्होंने इनको अप फ्रंट बता दिया हो। होते हैं बाज़ लोगों की एक्सेस होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस होती है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सेस होगी वो सबसे पहले स्टोरी ब्रेक करेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मुख्तलिफ़ एंकर्स जो होते हैं या मुख्तलिफ़ जो लोग होते हैं उनको अगर जिनको एक्सेस ज़्यादा होती है, किसी की चिड़िया होती है, किसी का कुछ होता है, कि किसी कुछ होता है, जो भी उनको पता चल जाए वो बता देते होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से एक बात बता दी होगी, सच है या झूठ है ये तो वक्त बता देगा। मैं तो कह रहा हूँ अपने मौजूद आए, उन्होंने अपने आप को कमजोरी किया पार्टी को। आप तरदीद करते हैं, आपके पास कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई इतलात है? क्योंकि आमतौर पर शेर अफजल मरवत की खबरें गलत नहीं होती। देखिए,
देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे इन चीज़ों से अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है या साइड ब्लॉक है या लेफ्ट ब्लॉक है या बैक ब्लॉक है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है ना, वो वोट जो है ना, जो वो इमरान खान का, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत ख़त्म हो गई है, उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी कोई जगह नहीं रही। अब अगर ये फ़र्ज़ करें ये 50 बंदे, 40 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे ये कुछ भी करते हैं, कोई बिक जाता है, कोई अपना ज़मीर बेचता है, कोई अपनी कीमत लगाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, दे मीन्स नथिंग। जिस दिन इमरान खान ने कहा उस दिन मतलब दे विल बिकम इररेलेवेंट, और ना सिर्फ दे विल बिकम इररेलेवेंट, ये अगर ये इनको देख लेना चाहिए कि अगर परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन वो शख्स है जो कि टीवी में बार बार आके कहता था कि मैंने इमरान खान को बनाया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, आज वो उसके एक आम से बंदे के सामने नहीं ठहर सका। परवेज़ खटक जो कहता था कि मैंने केपी में ये कर दिया, वो कर दिया और मेरे बगैर ये लोग कुछ कर नहीं सकते, आज केपी में उस अपने हल्के में उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो अगर वो लोग जो इतने बड़े बड़े दावेदार थे और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने किया था, उनका वो असर था, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? ठीक है ना? तो मुझे इनकी परवाह ही नहीं है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते जो मर्जी बनाते, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। और टाइम क्या है? जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर निकला उस दिन आप देख लेना ये सब लोग या तो इररेलेवेंट हो जाएंगे और या फिर दोबारा इमरान खान के आगे पीछे चलना फिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं सेनेटर साहब। He is the power, he is the source of power। ठीक है, बट सेनेट के इंतखाबात के लिए ये 40 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, निहाल हाशमी साहब से बात करनी है, मगर निहाल भाई से सवाल करने से पहले जरा हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा है उनकी पार्टी के हवाले से, उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के हवाले से, जरा प्लीज़ वो सुनवा दें। जी निहाल हाशमी साहब, हमें हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी, जारी बात है सिटेड MNA है और एक साथ 3-4 बंद मौलाना फजल रहमान साहब से मुतल्लिक तो जो उन्होंने बोला तो बोला ही बोला, लेकिन जिस तरह उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिक बात की, जिस तरह उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब से मुतल्लिक बात की, जिस तरह मुशाहिद सैयद साहब से मुतल्लिक बात की, लाइन कट गई है जनाब। आप इत्तफाक करते हैं सर? निहाल साहब मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? लाइन ड्रॉप हुई, हम उनसे बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब आप बता दें, ये इख्तलाफात तो अपनी जगह पर हमें चल रहे हैं विद इन पार्टी, मगर राना सनाउल्लाह साहब के जुमले ये कि अगर इतने थोड़े से अरसे में जितने मामलात शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ हो गए, अगर कोई और हो जाता, इतना तल्ख मामलात होते तो बात तल्ख हो जाती। तो वाकई इतने चंद दिनों में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत में इस तरह के मामलात हो गए कि अब 5 साल की कोई गारंटी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो चाहती है जी कि आईनी मुद्दत जो है पार्लियामान की वो पूरी हो, हुकूमत किसी की भी हो, पार्लियामान की मुद्दत जो है वो पूरी होनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक इख्तलाफात का है तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN में इस वक्त तो कोई इख्तलाफ भी नज़र नहीं आता, बज़ाहिर सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। बाकी PMLN के अंदर के जो इख्तलाफात की आप बात कर रहे थे वो उनका अंदरूनी मामला है, उसको उन्हें खुद देखना चाहिए, हैंडल भी करना चाहिए। और जमातों का जब इत्तेहाद होता है तो उसमें इस किस्म के इख्तलाफात नहीं होते कि वो बात हुई कोई, उसमें बाकायदा कमेटीज बनी होती हैं, उनमें डिस्कशंस होती हैं, फिर अपनी अपनी सिफारिशात जाती हैं, वो एक तरीकाकार है, उस पर हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इख्तलाफ। हेलो जी जी हसन साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हसन साहब। जी जी मैं अगर हसन साहब अभी तो आप कह रहे हैं इख्तलाफ नहीं, राना सनाउल्लाह साहब को ये इख्तलाफ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर रहा है, बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर रहा है। PI की निजकारी या दीगर इदारों की निजकारी के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, तो अभी ये बड़े मेजर स्टेप्स उठाने हैं जिसकी बिना पर वजीर खजाना को भी बाकायदा तौर पर इम्पोर्ट किया गया है, तो अभी मुश्किल तो आ सकती है। देखिए मुश्किलात यकीनन होंगी और ये जो इख्तलाफात हैं ये कोई
इख्तलाफात इस किस्म के नहीं है जो महज इख्तलाफ हो, ये तो एक हमारा असूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ मैनिफेस्टो और नज़रियात की जमात है। PMLN एक मुख्तलिफ मैनिफेस्टो को साथ लेके चल रही है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि हमारे इस किस्म के इख्तलाफात जो हैं वो नहीं होंगे? यकीनन PIA की निजकारी पे पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब वो मौका आएगा तो उस पर वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, और बात को कोशिश की जाएगी कि दलील के साथ हो और उसका हल निकले। देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। उसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि इख्तलाफात हो गए। इज़हार राय की हर आदमी को, हर जमात को ठीक हक है। है और उस हक को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मैं इससे पहले कि निहाल साहब मुझे ज्वाइन करें, मैंने एक और बात आपसे करनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च की इजाज़त मांगी, नहीं मिली। 30 मार्च की जलसे की इजाज़त मांगी, वो नहीं मिली। तो आप नहीं समझते हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए इस्लामाबाद में? देखिए, यकीनन हर सियासी जमात को जो है वो हक हासिल है कि वो जलसा भी करे और वो अपनी जो भी उसका कोई पॉलिटिकल इवेंट हो उसको वो सेलिब्रेट भी करे। यकीनन होनी चाहिए, लेकिन कुछ माजी के ऐसे तल्ख तजर्बे और यादें हैं जिसकी वजह से शायद कोई उसमें रुकावट हो या उनको इजाज़त न मिल सकी हो। उन्हें चाहिए कि अपने मुतल्लिका इदारों के अंदर और वहाँ पे अपनी क्लियरेंस दें और जो भी वो गारंटीज वगैरह मांगते हैं ठीक वो है, दें, और उनको इजाज़त होनी चाहिए। इजाज़त होनी चाहिए। जी निहाल साहब को ले लूँ मैं ज़रा, निहाल साहब को। जी निहाल साहब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे कि उनके अंदर कुछ इख्तलाफात ऐसे चल रहे हैं, शेर अफजल साहब की शक्ल में या बैरिस्टर गौहर साहब की शक्ल में। आपकी पार्टी में भी हनीफ अब्बासी साहब बड़ी तल्ख स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्टी के रहनुमाओं से मुतल्लिक। वहाँ क्या चल रहा है? अभी तो नवाज शरीफ साहब लंदन भी नहीं गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके प्रोग्राम के ये 16 मिनट का हिस्सा सुना नहीं। शायद आपके ऑडियो सिस्टम में कोई बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक, तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि आपने क्या मैं सुना आपको है। बताता हूँ। हनीफ अब्बासी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिक कहा कि उनको जनरल बाजवा से मुतल्लिक उस वक्त जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए था जब वो जनरल बाजवा अपनी पोस्ट पर थे। उन्होंने इससे पहले उनसे मुतल्लिक बात की, दीगर रहनुमाओं से मुतल्लिक मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मुतल्लिक बोला कि वो फ़लसफ़ा झाड़ रहे थे। इसके अलावा जावेद लतीफ़ साहब से मुतल्लिक बोला कि भाई मैं उन्हें अच्छा समझता था लेकिन वो एक लीडर्स के ख़िलाफ़ ही चल पड़े हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से भी मुतल्लिक बोला, पार्टी कई बार उनके हाथों डसी भी गई है। ये किस पैराए पे चल रही है पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, पार्टियां इसी तरह चलती हैं, ये इख्तलाफात होते रहते हैं और लोगों की अपनी राय। हम कोई वो तो नहीं है कोई भेड़ बकरी। हर किसी को अपने हक है, आज़ादी का राय देने का हक है, मगर मुनासिब फोरम पे देना चाहिए। जो आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, उसके लिए मुनासिब फोरम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम किस तनासुब में हनीफ अब्बासी साहब ने ये सब बातें की हैं, मगर अगर उन्होंने की है तो फिर उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं उस पर जवाब देने से कासिर हूँ। अच्छा ठीक है, चले ठीक है, मैं अब दूसरी बात कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, आज इक़्तिसादी कमेटी का चेयरमैन बिलाकर उन्होंने वज़ीर ख़जाना को बनाया। कल नहीं थे वज़ीर ख़जाना इसमें ना, तो आज उन्हें बनाया और इसको कहा जा रहा है कि वो एक यू टर्न लेते हैं इमरान खान साहब की तरह। उसकी फिर मिसाल है चेयरमैन इरसा वाली, वो थी अवैस लगारी का रेलवे मिनिस्टर होना, फिर उनका वो ओहदा खाली कर देना। ऐसा चलेगा। और अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस स्टेटमेंट के साथ रखूं इस बात को कि इतने थोड़े से कलील अरसे में मामलात इतने तल्ख हो गए हैं कि 5 साल की हुकूमत की कोई गारंटी नहीं है शहबाज शरीफ की। देखिए, एक तो मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि हमारे सारे इदारों को अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। नंबर 2, मैं माजी से एक चीज़ सीखा है कि जितने भी कमिटीज़ होती हैं, बहुत ही अहम कमिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कमिटी को हेड करने के लिए CM साहब। मुझे याद है 1985 में एक मैं डेजर्ट जाता था थर में, तो वहाँ एक एरिड जोन का एक बना हुआ था तंजीम। तो हमने कहा इसको चेयर क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा 48 मीटिंग्स हो चुके हैं, CM साहब के पास टाइम नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसे कमिटीज़ होती हैं
जिसमें सीएम और पीएम साहब हेड करते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता उनकी मसरूफियात की वजह से। तो बेहतर है कि जो लोगों के पास टाइम है और जो लोग चीज़ों को बेहतर समझते हैं उनको अगर हेड करने दिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये एक रूटीन सी चीज़ है, इससे जमहूरियत का कोई इशू नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट को चाहिए कि वो अपने जो इख्तियारात हैं, अपने जो फ़राइज़ हैं, अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो समझे। जो आइन ने उनको एम्पावर्ड किया है उससे हट के वो कोई चीज़ ना करे, और जहाँ पे आइन उनको इख्तियार देता है अपने इख्तियारात का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए, और जहाँ उनका इख्तियार नहीं है उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं अच्छा किया जाए। निहाल भाई, हाँ, वो किसी भी इंप्रेशन ओहदे पे कोई भी एक शख्स सर्टेन बैठा हुआ। इंप्रेशन भी एक चीज का होता है ना। कल तक हमारे वजीर आजम समझते थे कि इक्तिसादी कमेटी के चेयरमैन उनको होना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि पावर कहीं और से थोड़ी मूव करती भी नजर आ रही है? इसकी वजह सुन लेना। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब यानी वजीर दाखिला और वजीर खजाना की जो तकर्रुरी है ना, वो हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है। और निहाल साहब बताइएगा ये किस तरह हो सकता है? मोहसिन नकवी साहब तो मुक्तदरा के बंदे हैं, तसव्वुर यही किया जाता है। औरंगजेब साहब सियासी बंदे तो है नहीं, तो सेहत यानी किसी और के हाथ में है हुकूमत की। किसके हाथ में मुझे भी नहीं मालूम, आप बताएं, मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ ऐवान इक़्तिदार से। सर मुझे तो राना सनाउल्लाह साहब का मैं आपकी पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा की स्टेटमेंट आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब और मोहम्मद औरंगजेब की जो तकर्रुरी है ना, वो हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है। यानी दोनों नॉन इलेक्टेड बंदे पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए बेहतर हैं। अगर राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि उनके सेहत के लिए बेहतर है तो बेहतर होगा। मैं इन दोनों हजरात को बिल्कुल कतन नहीं जानता। ठीक, इनके बारे में मैं राय नहीं दे सकता, इनको जानता नहीं हो सकता है कि किसी और जमात से आए हो हमारी पार्टी में और बहुत मेहनत किया हो, उन्होंने बहुत तकालीफ झेली हो, बड़े बड़े जलसे रैली जुलूस किया हो, शायद कैद व बंद की से भी गुजर गए हों। तो जो लोग इस तरह की जद्दोजहद करते हैं उनको तो बनना चाहिए वज़ीर। ठीक है। हुमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली 30 तारीख को जलसा करने की। आपकी आगे की हिकमत अमली क्या है? कोर्ट्स में जाएंगे या असद कैसर की तरह बयान है उनका कि अपनी मर्जी से जलसे करेंगे? क्या ये मुमकिन है? इससे रियासत की रेट नहीं चैलेंज हो जाएगी? देखिए मुझे एक बात बताएं, रियासत के चलने का तरीका कार क्या है? तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हो आपसे क्या? नहीं, रियासत के चलने का तरीका कार ये है कि वो SOPs जो रियासत ने लोगों के लिए दिए, जिसको हम आइन कहते हैं, रियासत आइन पे चलता है। स्टेक होल्डर्स के उस पे बयानात पे नहीं चलता, वो आइन पे चलता है। आइन आपको कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लोग जो हैं अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं या कहीं गैदर होना चाहते हैं या किसी जगह पे होना चाहें तो ये उनका इख्तियार है, उनका कानूनन और आइनी इख्तियार है। अगर आप इस इख्तियार को ख़त्म कर दें, आइन को ख़त्म कर दें, तो फिर रियासत का तस्वर जो है ना वो चेंज हो जाता है। उसको आप रियासत से ज़्यादा फाशिस्ट रिजीम कहते हैं। उसके दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप उसको कह दें कि वो रियासत जो माँ की तरह होती है, अब यहाँ पे वो रियासत बन जाती है एक सास की तरह या एक सौतेली माँ की तरह या एक किसी जालिम जाबिर उसकी तरह, हुक्मरान की तरह। तो फिर यहाँ पे रियासत का जो रोल होता है वो चेंज हो जाता है। वो चीज़ इस किसी भी मतलब अगर एक घर में उसका जो बड़ा है, जो बाप है या माँ है, वो जालिम हो जाए तो वो घर का चलना मुश्किल हो जाता है। वो घर के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, उस घर के अंदर डिविजन्स आ जाती हैं, उस घर से लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो घर फलता फूलता नहीं है। ये चीज़ एक बेसिक आप ये समझ ले कि एक सिंपल सी चीज़ है जो हम लोगों को समझना चाहिए। तो एज़ फार एज़ अगर ये मुल्क आइन के ऊपर चलेगा, आइन के मुताबिक चलेगा और आइन से मावरा डिसीजंस नहीं लेंगे तो फिर ये मुल्क फलेगा फूलेगा और ये मुल्क आगे जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने आइन से मावरा डिसीजन लेने शुरू कर दिए है, जैसे हम लोगों ने इस पिछले साल के शुरू में इन्हीं दिनों में हमने देखा था कि 2 इलेक्शंस जो थे, 2 सूबों के इलेक्शंस वो नहीं होने दिए, आइन को वहां पे रौंद डाला। फिर हमने दरमियान में देखा कि आइन को रौंद डाला और हमने कितने ऐसे जो बिल पास हुए थे जिनको आइन के
मुतसादम थे और उन्होंने आइन को बाईपास ठीक करने है की कोशिश की। तो भाई साहब, और मुझे वो एक बिल ब्रेक पास लेनी हुए। है क्योंकि जब इस आइन किस्म पे की चीजें पिछले होती हैं- साल भी अमल नहीं हो रहा था, तो इस वक्त भी धमकियों पे ज्यादा गुजारा है। जिस तरह मैंने मरियम नवाज साहबा को फौजदारी मुकदमे की धमकी दी है कि परवेज इलाही साहब से हमें खुद बात करने दें, हमें तशद्दुद का शक है, तो चीजें धमकियों के साथ तो इस वक्त भी चल रही है। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। हसन भाई, जरदारी साहब अब प्रेसिडेंट हाउस में चले गए हैं और जारी बात है फेडरेशन की सबसे बड़ी सीट उनके पास है, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इस वक्त उनका अगर किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। यहाँ तो लड़ाई हो रही है, चीज़ों को खींचा जा रहा है मुसलसल। वो ये कह रहे हैं कि 179 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 30 लाख रुपए का खाना खा लिया, 976 मुलाकातें कर ली, जलसे की इजाज़त नहीं देनी। इधर से आवाज़ आ रही है कि जी मरियम साहबा ने अगर हमें एक्सपेंशन नहीं करवाई भी, अगर परवेज इलाही साहब की पसलियाँ टूटी कि नहीं टूटी हमारे डॉक्टरों से, तो FIR दे देंगे। माजी की भी ये तो मामला खिंचता चला जा रहा है। तो इस टाइम पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आसिफ अली जरदारी साहब बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। देखें सुलेमान, आज जो लड़ाई हो रही है ये किस चीज पे लड़ाई हो रही है, किन बातों पे लड़ाई हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये मौकफ था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है इस मुल्क के अंदर गुर्बत से, मेरी लड़ाई है महंगाई से, मेरी लड़ाई है लाकानूनियत से। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर हिस्सा नहीं बनी हुकूमत का तो वो इसलिए नहीं बनी कि पीपल्स पार्टी ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। पीपल्स पार्टी इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा चाहती है, बेरोजगारी का खात्मा चाहती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जिस वक्त हमारी कायद शहीद हो चुकी थी, इस मुल्क के अंदर कोई सियासी क़यादत इस तरह मिच्योर नहीं थी, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हम उस नारे को लेकर चले और आज भी हम ये चाहते हैं कि इन्हें आपस की इस लड़ाई से निकलना चाहिए। हमें चौधरी साहब को कुछ नहीं हुआ। चौधरी साहब अगर उम्र की वजह से खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उन्हें हर तकलीफ से महफूज रखे, अगर वो कहीं कुछ स्लिप स्लुप हो गए हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हुकूमत जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस है, वो कतन भी इस किस्म का कोई बोझ बर्दाश्त नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई एक नया इशू जो है वो खड़ा हो जाए। वो बिल्कुल खैरियत के हैं। असेंबली के अंदर भी उन्होंने जिस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे, बाजू बांध के चल पड़े थे और ऑक्सीजन लगवा ली थी, लेकिन चंद घंटों के बाद वो ठीक ठाक हो गए थे। तो ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हकीकतन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारी मुईशत जो है उसको सहारा चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आ, चले इस बात की तस्दीक कर दे हसन मुर्तजा साहब के राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब की ना छोड़ने वाली अगर सोच ना होती ना तो पीपल्स पार्टी ज्यादा कंफर्टेबल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने में। ये बात सही कही उन्होंने? देखें, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की कोई दुश्मनी, जाती दुश्मनी तो है ही नहीं है किसी के साथ। हमें तो कोई इशू ही नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के साथ है, ना PMLN के साथ है, ना JUI के साथ है। हम तो मुल्की मफाद आगे रखते हैं और सबको कहते हैं। इस दफा भी बड़े फख्र से कहा गया जी कि आसिफ अली जरदारी साहब तो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ साथ मिले, हमने ना कर दी। वो समझते हैं कि ना करने में उनका सियासी कद काट बढ़ता है। हम समझते हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलते। रियासत जो है उसमें तमाम लोगों को, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि रियासत आइन के मुताबिक चलती है, रियासत कानून की बालादस्ती से चलती है, रियासत पार्लियामान की बालादस्ती से चलती है। तो रियासत में ये तो कोई नहीं है कि मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं लटका दूंगा। कौन लटकाएगा? किसी की जरूरत है किसी को लटकाए जब अदालतें भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इस किस्म की धमकियां और इस किस्म की बातों से हम किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? निहाल साहब से मैं सवाल कर लूं जरा। निहाल साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक हमने सुना, जारी बात है अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं कि वो किंग मेकर हैं, क्योंकि पंजाब में मरियम नवाज साहब हैं, पीछे बैठ के वफाक को भी देखेंगे और पंजाब को भी देखेंगे। तो वो तो लंदन जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी तस्दीक कर दी, इरफान सदीकी साहब ने भी तस्दीक कर दी।
तो किंग मेकर अपनी हुकूमत के अवाइल में ही मुल्क छोड़ के चला जाए, तो इसकी कोई वजह दूसरी तलाश करें? कोई वजह ना तलाश करें। ठीक है। देखिए, वो एक पाकिस्तान की शहरी है, वो इबादत के लिए जाएंगे पहले सऊदी अरब, ठीक वो है। रोज़ा रसूल पे हाजिरी देंगे, उम्रा करेंगे, और उसके बाद आपको पता होगा कि उन जिस उम्र के जिस हिस्से में है और वो कई हार्ट सर्जरी से गुजर चुके हैं, तो ये एक रूटीन की तिब्बी मुआयने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आएंगे। तो इसमें देखिए, नॉन इशू को हमारी एक मलका हासिल है वाज लोगों को कि नॉन इशू को इशू बनाते हैं। ठीक। क्राइसिस होगा तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे, मगर इंसानी सेहत भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आज वैसे भी रमज़ान का महीना है, तो वो हमेशा, ये कोई पहली बार नहीं जा रहे, वो हमेशा रमज़ानों में आखिरी उम्रे पे अशरा हुआ करते हैं वहाँ। तो वो एक रूटीन क्या चीज़ है। जी जी जी। अच्छा, ठीक है, यानी आप वापस आएंगे तो हुकूमती मामलात पे होंगे, पंजाब हुकूमत को भी देख रहे होंगे और वफाकी हुकूमत को भी मामला देख रहे होंगे। देखिए, बात यह है कि वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो पार्लियामेंट में जो कुछ होता है वो हर मेंबर पे फ़र्ज होता है आइन और कानून के तहत भी कि वो उसको देखे, और अगर कोई पार्टी का कायद हो तो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ना सिर्फ वो पंजाब के मामलात को देखेंगे, बल्कि मरकज़ के मामलात को देखेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मामलात को देखेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के कायद है। वो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह ठीक चुके है। हैं। इस खित्ते में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार सियासी कायद हैं वो। मैटर नहीं करता है कि वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर और यू आर नॉट प्राइम अच्छा, मिनिस्टर। अब जरा दिल की बात करें, 30 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत मिलनी चाहिए इस्लामाबाद में जलसा करने की, कि नहीं करनी चाहिए, मिलनी चाहिए? हर सियासी जमात को इजाज़त मिलना चाहिए, मगर दरख्त को, पेड़ को, पौधों को जलाने की नहीं, लोगों पे तशद्दुद करने की नहीं, मीडिया पे हमला करने के नहीं, लोगों की ज़िंदगी को तकसीम करने के लिए नहीं। पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में लोग मुजाहरे करते हैं, लोग सियासी इज्तिमात करते हैं, मगर आम लोगों की ज़िंदगियों पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सीखने की ज़रूरत है। बहसीत कौम हमें सीखना चाहिए। उनका अगर कोई हक़ है तो उनको मिलना चाहिए। एक डीसी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के जमहूरी हक़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के जमहूरी लोग पाकिस्तान के आइन और कानून के हुक्मरानी को इस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, यानी आपका भी और पीपल्स पार्टी का गुलाम मुर्तज़ा साहब का भी ये मानना है कि सर्टन गारंटी से ली जाए, रिटर्न ले लिया जाए कि किसी किस्म की किसी अमलाक वगैरह को नुकसान ना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल जाए। तो सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, अगर इस तरह की गारंटी देनी पड़े तो कोई मज़ायका तो नहीं है? अगर आपने झूठ सुनना है ना तो आप इन लोगों से सुन लें। ठीक। गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट में कौन है? पंजाब लीग में है। और फेडरल में गवर्नमेंट में कौन है? नून लीग है, ना। लेकिन ये वज़ीर दाखिला एक नून लीग का DC नहीं है ना की- सर। एक डीसी की एक मिनट है जी, एक मिनट है ना। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग का नहीं है, ठीक इनमें है। से कोई भी नून लीग का नहीं है। ठीक है। ये लोग इस वक्त कुछ और कर रहे हैं। लेकिन एनीवे, मुझे एक बात बताएं, वजीर दाखिला क्या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा स्ट्रांग है? ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ प्राइम मिनिस्टर से नहीं ड्रॉ कर रहा, कहीं और से ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि फिर इसका मतलब है आइन और कानून के मुताबिक या डेमोक्रेसी के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही। ये सारे फिर एक किस्म के वो नहीं होते जो खिड़की के अंदर शो पीसेस रख लेते, ये वो है, लेकिन हुकूमत कहीं और से चल रही है। फिर ये लोग नहीं चला रहे हुकूमत, तो फिर ये सिंपल सी बात ही है। और अगर ये लोग वाकई इस काबिल हैं कि इनकी हुकूमत है, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम फिर आप नवाज हो, इजाजत या किससे चाहे वो ले रहे हैं अगर ये लोग जरदारी हो, हुकूमत नहीं या चला बिलावल रहे? भुट्टो है? सर, एक फिर मिनट आप है लोग जना, एक इजाजत- मिनट है जना, ओके, एक मिनट है, देखिए ओके। ना, देखिए एक मिनट है जना, हम लोगों ने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद या कमिश्नर इस्लामाबाद, हमने उसको कहना है। ठीक है, उसने इजाज़त लेनी होती है अपनी मिनिस्ट्री से जिसके अंडर वो आ रहे होते हैं, उन्होंने इनको इजाज़त देनी होती है। तो ऑब्वियसली वो आ जाते हैं इंटीरियर मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त इस हुकूमत के अगर अंडर नहीं है तो फिर ये हुकूमत ही ना हुई ना। नहीं, उनसे मुतल्लिक तो वो फिर और हम शहबाज इनसे शरीफ क्या साथ साथ करेंगे? फिर ये चलेंगे। लोग क्या चीज? उनसे मुतल्लिक वो और वजीर आजम शहबाज शरीफ साथ साथ चलेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि इनको भी निकल के एहतजाज करना चाहिए कि इनकी हुकूमत ही नहीं है।
फिर इनको एहतजाज करना चाहिए। करना ये किस क्या किस्म है? की डेमोक्रेसी है? 30 ये कौन सी डेमोक्रेसी है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मुल्क में ये जो होते हैं ना, ये इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस जो होती हैं, जिसको हम पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस कहते हैं, ये पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस जो होती है ना, ये मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ होती है। आप जितने भी मुअज़्ज़ब जो माशरे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है और जहाँ पे फल फूल रही है, वहाँ पे अपने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं। वहाँ पे आपने ऐसे देखे हैं कि जब एक प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट तकरीर कर रहा है, तो वहाँ पे जो सामने लोग बैठे हुए उसमें से एक शख्स खड़े होकर शुरू हो जाता है कि तुम ये जुल्म कर रहे हो, उसको बड़े प्यार से लोग निकाल के ले जाते हैं। फिर एक और बंदा खड़ा हो जाता है। वहां पे डेमोक्रेसी के अंदर ये बर्दाश्त करना होता है, खासतौर पे गवर्नमेंट को। लेकिन जब गवर्नमेंट बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन या फिर गवर्नमेंट ही ना हो, वो सिर्फ शो पीस हो, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं? उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो हुकूमतें जिसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो हुकूमतें कभी आगे नहीं जा सकती। जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया के अंदर इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन वहां की प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि वहां इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, ऐसे भी मुल्क है जहां पे बहुत ज्यादा करप्शंस हैं, लेकिन वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे इस किस्म की चीजें, तो वो फिर भी तरक्की कर रही है। मैं मिसाल दे देता हूं इंडिया की और बांग्लादेश की। क्या वहां पे करप्शन नहीं है? क्या वो उसमें वो नहीं है? सब कुछ है, लेकिन वहां पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इन सब चीजों के बावजूद कि डेमोक्रेसी में वहां पे करप्शन है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैंने ये प्रोसेस जरा पूछ ले, हसन non-democratic मुर्तजा साहब से process पूछ ले, नहीं। क्योंकि वो तो कहते हैं कि हसन भाई, आप लोग कहते हैं कि हमारा नून लीग से इत्तेहाद नहीं है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं, हमारे इत्तेहादी हैं। मुझे एक इम्पैक्ट से मुतल्लिक बात करनी है। मुझे पीपल्स पार्टी की टेक इसमें रिक्वायर्ड है। हम कहीं ना कहीं जमहूरियत से दूर नहीं होते जा रहे? हम एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर नहीं आ गए कि इतनी बड़ी की पोस्ट पर नॉन इलेक्टेड बंदे हैं? चाहे इसके कि वो अपने कामों में बहुत एक्सपर्ट होंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री में मोहसिन नकवी साहब बहुत एक्सपर्ट होंगे, औरंगजेब साहब खजाना में बहुत एक्सपर्ट होंगे, और जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हुकूमत की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कहीं ना कहीं उस हाइब्रिड सिस्टम की तरफ हैं। देखें सलेमान, ये चीजें जो हैं ये जमहूरियत का हिस्सा है। ठीक, हमारा आइन इस चीज की इजाजत देता है कि आप टेक्नोक्रेट्स रख सकते हो, आप एडवाइजर रख सकते हो, आप। मैं नहीं समझता कि ये चीजें कोई इतनी काबिल जिक्र है। जिस तरह अभी बात हो रही थी और कह रहे थे कि रेलिवेंट फोरम जो है इजाजत का, वो डिप्टी कमिश्नर है, और डिप्टी कमिश्नर के पास उन्होंने जाना है। उसने उनसे कोई इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उन्हें कहे कि आप जाएं जी, मैं आपको इजाजत नहीं देता। यही कहा उन्होंने। कायदे कानून के साथ कोई खतो किताबत होगी, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री पड़ी है, उसके बाद आपके पास सारे कोर्ट्स पड़े हैं, आप जाएं तो सही। सिर्फ और सिर्फ गुजारिश ये है कि ये लोग जब 126 दिन धरना करके गए, तो उस वक्त आप देख लें कि किस तरीके से इन्हें इजाजत मिलती रही और ये आते रहे, और फिर 126 दिन तक यहाँ पे बैठे रहे, जिसकी वजह से कई जो फॉरेन डेलीगेशंस थे। मुर्जा भाई, आपके पीटीआई के दौर में आप लोगों ने धरने की है, लॉन्ग मार्च की है, आप लोगों को तो कंफर्ट करने की बातें भी होती रही। पीटीआई ने तो कभी आपको ऐसे नहीं रोका या आपको आपको इजाजतनामे पे इनकार नहीं किया। आप तो कह रहे हैं कि इजाजत होनी चाहिए, निहाल हाशमी तो कह रहे हैं इजाजत होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक सियासी कारकुन हूं, और किसी सूरत भी किसी सियासी जमात को दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उनको जलसा जुलूस से नहीं रोकना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इस चीज को। मैं तो सिर्फ एक चीज जो बताने वाली थी कि एक रेलिवेंट फोरम डिप्टी कमिश्नर है, उसने इन्हें जो रिफ्यूजल नोटिस दिया है, जो उसने इनकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज की है, उसका कोई लिखा पढ़ा सबूत होगा ना, वो लेके आए। उसमें कोर्ट में भी जाया जा सकता है, मीडिया के सामने भी वो पेश किया जा सकता है कि ये हमें रोका गया है। ज़बानी कलामी एक बात कर देना और फिर उस चीज का बस उसी की रट लगाए रखना, ये मुनासिब नहीं। ठीक है जी, निहाल हाशमी मेरा साहब, नहीं ख्याल के इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर इतना ही वो जाहिल होगा कि वो कह देगा जी चलो बच्चों, जिस तरह कोई बच्चों का खेल है। इसी सर, आप होता नहीं है। बहुत आइडियल बात कर रहे हैं, अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन इसीलिए वो शोकाज भी भुगत रहे हैं।
इसीलिए भी उनकी नौकरियां भी जब्त होने वाली बात चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं निहाल साहब नहीं, के पास बढ़ता हूं। हो सकता है। मैं तो अपना ये भी ख्याल बिल्कुल आप जाहिर सही कर कह रहा रहे हूं हैं। मैं कोई उसका spokesperson आपकी अप्रोच तो हसन नहीं भाई बहुत आइडियलाइज है, बहुत आइडियल अप्रोच है, लेकिन फिर मुझे आपसे भी बात करते हुए, निहाल भाई से भी बात करते हुए मुझे ये क्यों अंदाजा हो रहा है कि होना तो ये चाहिए लेकिन इसके साथ ये सब चीजें चल रही है ना। बहरहाल मैं, निहाल भाई मुझे आप जरा थोड़ा सा बता दें, आप बड़े वोकल हैं, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी जमहूरियत के अंदर कुछ वो बाहर के अनासर भी बहुत ज़्यादा आ गए। हाजिर सर्विस हमारे वज़ीर दिफा को यूं धमकियां मिल जाना, आप इस पर कोई कमेंट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी का कॉल फेल ठीक हो, आदमी करेक्टरफुल हो, आदमी मिसयूज़ ऑफ पावर ना करता हो, आदमी करप्शन ना करता हो, आदमी आम आदमी से अपने आप को ज़्यादा बेहतर और बुलंद ना रखता हो, तो बड़ा अच्छा और बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी ज़ाती भी, अपनी सियासी भी, अपनी इंतज़ामी भी। मगर जब हम लोगों के स्टैंडर्ड डबल हो, मेरे अपने लिए ज़ात के लिए कोई और हो, दूसरों के लिए कोई और हो, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और फिर हमारे यहाँ एक हमने अडॉप्ट कर लिया है दरगुदर करने का। इसको दरगुदर नहीं होता, इसको मुनाफकत कल्चर कहते हैं। तो हम बदकिस्मती से उस ऐसे कल्चर से गुजर रहे हैं जिसमें अभी बहुत रिफाइन आने की ज़रूरत है। हम फोक लोग हैं, सियासी तौर पे भी और इंतज़ामी तौर पे भी। ठीक है सर, मैं अब सर 30 सेकंड है हुमायूं महमूद भाई, मुझे सिर्फ ये बता दें, डोनाल्ड लू का बयान, उसके बाद जो आपका बयानिया है वो क्या अपनी वक़्त खो चुका? एक चीज़ जल्दी से इसको क्लोज कर दें। 6 से 7 महीने इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत चलेगी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? और ये सब ख़त्म करने पे क्यों है, गुफ्तगू पे क्यों नहीं इतना फोकस हो रहा? देखिए जी, जिस आदमी ने लीड किया हो ना, और जिस आदमी ने किसी भी चीज़ को लीड किया हो और उसके अंदर एक सलाहियत होती है, जैसे एक क्रिकेट कैप्टन है या एक टीम का कैप्टन है या किसी और चीज़ का या किसी कंपनी का एक वो है, और वो किसी जगह पे कॉम्पिटिटिवनेस होता है, तो वो अपने ओपोनेंट्स को देखकर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को उसको देखकर जज करता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। इमरान खान ने एक बहुत अरसा एक क्रिकेट किया और बड़े कामयाब तरीन क्रिकेटर्स में से एक थे, बड़े कामयाब। इसी बिना पे उनकी नज़र भी है। बहुत फुली हुमायूं महमूद साहब, आपकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।